परमात्मा सत्ता से जुड़कर उन शक्तियों को विकसित करते, तब समाज के जीवन में रौनक होती है, सुख होता है, शांति होती है, परोपकार होता है, प्रेम होता है। एक बार जहांगीर ने गुरु से पूछा कि आपको लोग सच्चे बादशाह बोलते हैं। जहांगीर ने प्रश्न किया कि लोग आपको सच्चे बादशाह बोलते हैं, आपके पास तो न फौज है, न खजाना है, न राज्य है। हरगोविंद जी और जहांगीर की आपस में अच्छी मेलजोल की स्थिति थी। हरगोविंद जी ने कहा, सच्चे पातशाह हम कैसे हैं, आपको हो जाएगा कभी अनुभव। समय पाकर ऐसा कुछ आयोजन हो गया कि आगरा के नजीक के जंगल में हरगोविंद जी ने अपना खेमा रचा और जहांगीर को भी उन दिनों में वहीं रहने की रुचि हो गई। किसी किसान के मन में आया कि गुरु हरगोविंद जी यहाँ पधारे हैं, नाम तो सुन रखा है, लेकिन दीदार करने की ख्वाहिश से खाली हाथ संत के पास कैसे जाएं, तो उनके लिए एक टक्का माना 2 आदमी भोजन कर सके। उस जमाने में वो टक्के की कीमत होती थी, 2 पैसे होता था टक्का। उसने बांधा अपने पल्लड़ में, और गुरु की तो सेवा नहीं कर सकते हैं, तो हरगोविंद जी का जो घोड़ा है उसके लिए चारा ले जाऊं। वो किसान अपने सिर पर चारे का बोझा ले गया। वो सच्चे बादशाह का खेमा दसो भाई, तो वो जहांगीर के नौकरों ने बोला कि हाँ इधर है सच्चा बादशाह। बताते बताते जहांगीर के खेमे तक पहुंचा दिया। जब जहांगीर के खेमे में प्रवेश चाहता था तो उन्होंने कहा कि घास क्या ले आया घसियारा, सच्चे बादशाह के दीदार के लिए घास की क्या जरूरत है। बोले सच्चे बादशाह का घोड़े की सेवा हो जाएगी। बोले हमारे यहाँ कोई टोटा नहीं। बोले टोटा नहीं, लेकिन मेरे को सेवा करनी है, सच्चे बादशाह दे सेवक दी सेवा मिल जाए। नहीं नहीं ये नहीं ले जा सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सच्चे बादशाह के लिए लाया हूं, मैंने अपने सिर पे उठा के लाया हूं जरा। तो इनकी रगझग जहांगीर ने सुन ली। जहांगीर ने कहा ये मेरा भगत मालूम होता है, इसे आने दो, मत रोको टोको। घास के बोझे सहित जहांगीर के खेमे में पहुंचा। उन्होंने तो गुरु को देखा नहीं था, उनको वो ये मानते थे कि यही गुरु हरगोविंद जी है। उसने घास रखा सच्चे पातशाह ये घोड़े के लिए किनारे में, और 2 पैसे टक्का रखा जहांगीर के आगे। सच्चे पातशाह मेरा जन्म सफल हुआ, आपका दर्शन हुआ, भाग्य होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। सच्चे पातशाह संसार का ये झमेला देख लिया, स्वप्न है। बचपन बीत गया स्वप्न में सच्चे पातशाह, जवानी शादी खुशियों के दिन देखे, लेकिन शादी में भी कोई सार नहीं दिखा। बेटे हुए, बेटियां हुई, जमाई हुए, बहुएं हुई, सच्चे पातशाह जिंदगी के दिन खत्म हो रहे। जीवन की अब ढलान है, न जाने कब मौत ले जाए। आपका दीदार हुआ है सच्चे पातशाह, मुक्ति दा अमृत बख्शो, नाम दान दा अमृत बख्शो। जीवात्मा परमात्मा को कैसे पाए है, तो वो हाजरा हजूर जागंदी जोत आद सत, लेकिन सच्चे पातशाह आपकी रहमत के बिना नहीं मिल सकता है। भाग्य होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। मेरे बड़े भाग्य के आप संत पुरुष मिले हैं। अब आप मेरे पर रहमत बख्शो, नामदान बख्शो, उपदेश बख्शो। अब जहांगीर क्या उपदेश देगा, उसके बाप की ताकत नहीं है। जो हरगोविंद दे सकते हैं वो जहांगीर के वश का कहां है। जहांगीर ने कहा देखो मुक्ति वुक्ति कुछ नहीं होती, ये एमपी कितने सरल आदमी है, यहाँ एमपी आके बैठे हैं, मैं क्या जाना है कि बैठना। बोले बापा जी बैठता। तो ये गुरमुख होंगे सरदार, तो वो भी भगत था। सच्चे पातशाह मुक्ति का मार्गदर्शन। बोले मुक्ति मुक्ति ये ढकोसला है, खाओ पियो मौज करो, मैं तुम्हारे को 1-2 रियासत बख्श देता हूं और मजे से जिंदगी। बोले सच्चे पातशाह 25 किले जमीन है, उसको संभाल संभाल की जिंदगी पूरी हो गई,
तो रियासत कब तक मेरे साथ चलेगी? वो 25 के लिए छट जाने हैं तो रियासत कहाँ ले जाऊंगा? सच्चे बादशाह आप अपनी माया में मत बुलावे में डालो, मेरे को सतदा उपदेश दो, रब दा रास्ता दिखाओ। जहांगीर बोलता रब बब कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही है, तुम तो मेरे भगत हो, मेरी आज्ञा मानो, मौज से रहो। तो मौज से रहेगा तो सच्चे पातशाह शरीर, और जितनी मौज मिलेगी, जितना मणिया खुशियां, उतना भया रोग। खलड़ खा दे मार पई तो गिर खा दे क्या होए, वो बूढ़ा जमाने का खाया हुआ था। जहांगीर सोचने लगा कि अब इसको कैसे समझाऊं। सच्चे पातशाह, जीवात्मा मर के कहां जाता है? सच्चे पातशाह, जीव ने कई चोले छोड़े, लाखों करोड़ों चोले छोड़े। जीव चेतन है, परमात्मा का अंश है, लेकिन वो परमात्मा को क्यों नहीं जान सकता? सच्चे पातशाह जरा दसो। सच्चे पातशाह क्या दसेगा? सच्चे पातशाह ने कहा ये सब छोड़ो, फालतू बातें हैं। बोले सच्चे पातशाह फालतू तो ये माया है, खाना पीना, और जिस शरीर से खाया पिया भोगा वो शरीर जला देना, यही तो फालतू है। असली तो रब का ज्ञान है, असली तो सच्चा शांति है, आत्मा का, परमात्मा का, रब का ज्ञान है असली, मैं वही लेने को आया हूं। जहांगीर ने बोला ये सब इधर नहीं होता है। वो समझ गया कि ये सच्चा पातशाह नहीं है, कंजर पातशाह है, कच्चा पातशाह है, जो रब दा उपदेश नहीं दे सकता और सच्चे पातशाह की घोषणा करता है, ये सच्चा पातशाह नहीं लगता। वो धीरे से उसने वो जो टक्का रखा था वो सिर का लिया, जो भेंट चढ़ाई थी सच्चा पातशाह समझ के वो उठा लिया बुड्ढे ने, और वो घास का बन बोझ का अपने सिर पे रखा और चलता गया। बोले ये सच्चे पातशाह का नाम की है? बोले सच्चे पातशाह जहांगीर है। बुड्ढे ने सिर पटका, मेरे को तो लग गया था। नहीं नहीं, हरगोविंद जी का खेमा कहाँ है? और बोले वो उधर को है, इधर से पास में। उधर गए और हरगोविंद जी के आगे दंडवत के सूखे बांस की नहीं गिर पड़ा, टक्का भी रखा, घास भी रखा और अपने आप को भी सहज में रख दिया। बड़ी शांति मिली। जो सच्चे पातशाह होते वे बोले तो बेड़ा पार है, लेकिन चुपचाप बैठे रहते, तभी भी उनके निकट आने से साधक का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मह, अहंकार शांत होने लगता है। सचमुच में ब्रह्मज्ञानी सच्चे पातशाह ने ऐसे हरगोविंद के चरणों में उसको शांति का महसूस एहसास हुआ। साधक बोलते गुरु जी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संभल जाएगा। जो आदि सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य, उसमें जिनकी पहुंचे वही सच्चे पातशाह होते। ऐसे हरगोविंद के चरणों में बुढ़े ने मत्था टेका, शांति का एहसास हुआ। बोला सच्चे पातशाह मेरे से बड़ी गलती हो गई। वो जहांगीर के तरफ उसके सिपाहियों ने कहा सच्चे पातशाह उधर मैं वहां गया, गुरु जी हर खाए। बोले फिर की होया? उसने सारी बात बोली। गुरु जी ठाका मार के हंसे कि उसकी मांग थी कि सच्चे पातशाह